रहें। आइए हजरात, सामाईन हजरात, आपकी समातें आखिरी मरहले तक पहुँचते पहुँचते थक जाती हैं, आप बहुत थक जाते हैं और आखिर के शोरा को आप उस अंदाज से नहीं समात कर पाते, वो दादो तहसीन नहीं दे पाते जो आप शुरू के शोरा को देते हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार फिर उसी जिंदा दिली के साथ आप बेदार हो जाएं और हमारी आज की इस शेरी नशिस्त के मेहमान खुसूसी और हमारे उस्ताद मोहतरम असलम एडवोकेट साहब को निहायत अदब व एहतराम के साथ सुने। अब हजरात, शायरी सिर्फ काफिया पैमाई का नाम नहीं है, बल्कि इसमें इल्म आगही की ज़रूरत हुआ करती है जो फ़िक्र शायरी के दरीचों को हसासियत की ताज़ा हवा के लिए खोल दे। जिस शायर का एक एक लफ्ज़ हसासियत की ताज़ा हवा के झोंकों को छू के गुजरता है तो फिर उसकी शायरी सिर्फ शायरी नहीं रह जाती, बल्कि उसकी शायरी तड़पते हुए दिल की फरियाद बन जाती है और सिसकती हुई रूह का इलाज बन जाती है। उसकी शायरी समाज का एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें ज़िंदगी के बहुत से मसाइल के हल तलाश किए जाते हैं। एक ऐसे ही मेहमान शायर और हमारे उस्ताद मोहतरम असलम एडवोकेट साहब को मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ माइक पर दावत देने की जहमत कर रहा हूँ कि मोहतरम आप तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें और नसीहत आमेज़ बातों से हम सबको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। जमाफिक शायर और दबिस्तान सुखन के सदर इमरान सागर साहब, इस बज़्म के सेक्रेटरी और इस प्रोग्राम के नाज़िम, खूबसूरत निज़ामत कर रहे नाज़िम फैसल अज़ीज़ साहब, मुहिब्बान मोहतरम व अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं दबिस्तान सुखन के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज की इस बज़्म में मुझे शरीक होने का मौका अता किया और सदारत के ओहदे पर फाइज करके तौक़ीर अता की। आज की बज़्म में नहायत उम्दा और दिलनशीन कलाम सुनने को मिले हैं और इससे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे नौजवान शोरा किस कदर शेर व सुखन से दिलचस्पी रखते हैं और अदब की खिदमत कर रहे हैं। ये नौजवान शोरा हैं, नहीं मालूम कौन जानता है इनमें कैसे कैसे बाकमाल फ़नकार छुपे हुए हैं। हमें यकीन है कि ये आने वाले दिनों में आसमान अदब पे चाँद और सूरज की तरह चमकेंगे और अदब की दुनिया में एक मकाम पैदा करेंगे और हमारे शहर का नाम भी रोशन करेंगे। गज़ल सुनने के बाद मैं इनकी काविशों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही उन असातिज़ा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी निगहबानी में, जिनकी तरबियत में, जिनके ज़ेर साया इन्होंने अपने ज़ौक़ सुखन को परवान चढ़ाया। ये गज़ल की महफ़िल थी और गज़ल की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज से की गई है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, गज़ल उर्दू की आबरू है। आल अहमद सुरूर ने कहा था कि गज़ल हयात व कायनात का महवर और मखज़न है। मौलाना हाली ने कहा था कि ज़ुबान में गज़ल हैरतनाक जलवों का आर्ट है। और एक बहुत मशहूर शायर प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम साहब ने कहा, गज़ल भी फ़न है, गज़ल भी फ़न है किसी जानवाज़ कातिल का। शायर को जानवाज़ कातिल कह दिया है।
गज़ल भी फ़न है किसी जानबाज कातिल का, कि जब भी सुनिए कलेजा निकल पड़े दिल का। गज़ल भी फ़न है किसी जानबाज कातिल का, कि जब भी सुनिए कलेजा निकल पड़े दिल का। और इन सब से मुख्तलिफ अंदाज़ पेश किया है मिराज फैज़ाबादी ने। वो शेर जिसको अभी कुछ दिन पहले इन्होंने दोहराया था, झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, झील आँखों को न होठों को कमल कहते हैं, हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं, हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं। आइए शायरी के ताल्लुक़ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शायरी रदीफ़ और काफ़िया के मौजू करने का नाम नहीं है। शायरी में अगर दानिश्वरी नहीं है तो शायरी बेमाना है। यानी शायरी की अव्वलीन शर्त दानिश्वरी है। और दानिश्वरी है क्या, इसे मैं एक अदबी मुफक्किर की ज़ुबान में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक मज़मून का एक थोड़ा सा इक़्तिबास है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दानिश्वरी रोशन ख़याली का नाम है, दानिश्वरी रोशन ख़याली का नाम है। एक दानिश्वर या एक शायर के अंदर कायनाती विज़न, एक इंसान दोस्त तसव्वुर, एक आफाकी नज़र, एक अखलाकी बुनियाद, एक जमालियाती इरफान और एक समाजी शऊर होना चाहिए। वो दानिश्वर ही हैं जिन्होंने अदब के ज़रिए वीरानों में फूल बरसाए और ठहरे हुए पानी में हरकत और तमव्वुज पैदा कर दी। उन्होंने मज़हब, तहज़ीब, सियासत और अदब को एक नए ज़ाविये से देखना सिखाया। अदब में अगर दानिश्वरी न हो तो हमें अदब से सच्चा शऊर और बसीरत हासिल नहीं हो सकती। दानिश्वरी दीदे बीना रखती है और अपना नूर बसीरत आम करना चाहती है। दानिश्वर इनकलाब नहीं लाता, लेकिन इनकलाब के लिए फ़ज़ा हमवार करता है। ये अल्फाज हैं एक अदबी मुफक्किर के। आज जो कलाम पेश किए गए हैं, इसमें यकीनन हुस्न इश्क़ की दास्तान भी थी और ज़िंदगी की सच्चाइयाँ भी। मुआशरे के अंदर जो वारदात हो रहे हैं उसकी भी अक्कासी थी। इंसानियत का दर्द भी था और सियासी और समाजी उथल पुथल सब कुछ मौजूद था। मैं अपील करता हूँ अपने नौजवान शोरा से कि जहाँ वो शायरी के लिए खूबसूरत अल्फाज व मानी तलाश करते हैं, अपनी गज़ल के लिए नई फ़िक्र तलाश करते हैं, नई फ़िक्र से अपनी गज़ल को आरास्ता करना चाहते हैं, वहीं दानिश्वरी की तरफ भी तवज्जो मबज़ूल करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और गज़ल के चंद अशार में भी पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं कदा काबा कलीसा में न बुत खाने में थी, मैं कदा काबा कलीसा में न बुत खाने में थी, इश्क की आफाकियत जो दिल के काशाने में थी। बुत कदा काबा कलीसा में न बुत खाने में थी, इश्क की आफाकियत जो दिल के काशाने में थी। और गज़ल का शेर, डूब कर मैं खार कोई आज तक उभरा नहीं, डूब कर मैं खार कोई आज तक उभरा नहीं, कितनी गहराई तेरी आंखों के पैमाने में थी। डूब कर मैं खार कोई आज तक उभरा नहीं, कितनी गहराई तेरी आंखों के पैमाने में थी। और सारे आलम की निगाहों का वो मरकज़ बन गया, सारे आलम की निगाहों का वो मरकज़ बन गया, इस कदर तेरी तमन्ना तेरे दीवानों में थी, इस कदर तेरी तमन्ना तेरे दीवानों में थी। और ज़ख्म दिल जितने थे सब खिलकर गुलिस्तां हो गए,
ज़ख्म दिल जितने थे सब खिलकर गुलिस्तां हो गए, इतनी शादाबी मेरे ख्वाबों के वीराने में थी। ज़ख्म दिल जितने थे सब खिलकर गुलिस्तां हो गए, इतनी शादाबी मेरे ख्वाबों के वीराने में थी, इतनी शादाबी मेरे ख्वाबों के वीराने में थी। और सुनने वाले बज़ में सब रह गए दिल थाम कर, सुनने वाले बज़ में सब रह गए दिल थाम कर, ज़िंदगी की वो हकीकत मेरे अफ़साने में थी। सुनने वाले बज़ में सब रह गए दिल थाम कर, ज़िंदगी की वो हकीकत मेरे अफ़साने में थी, ज़िंदगी की वो हकीकत मेरे अफ़साने में थी। और तूने साहिल से सफ़ीना अपना टकराया तो क्या, तूने साहिल से सफ़ीना अपना टकराया तो क्या, हौसले की बात तो मौजों से टकराने में थी। तूने साहिल से सफ़ीना अपना टकराया तो क्या, हौसले की बात तो मौजों से टकराने में थी। और ये आखिरी शेर है जिसके लिए मैंने पूरी गज़ल कही है। ये हासिल गज़ल शेर है। एक ही दर है, एक ही दर है जहाँ इज़्ज़त गई ना आज तक, एक ही दर है जहाँ इज़्ज़त गई ना आज तक, वरना रुसवाई कहीं भी हाथ फैलाने में थी। एक ही दर है जहाँ इज़्ज़त गई ना आज तक, वरना रुसवाई कहीं भी हाथ फैलाने में थी, वरना रुसवाई कहीं भी हाथ फैलाने में थी। और मक्ते का शेर है, कोई आज़र आ गया असलम यकीनन शहर में, कोई आज़र आ गया असलम यकीनन शहर में, इस कदर रौनक कहाँ पहले सनम खाने में थी, इस कदर रौनक कहाँ पहले सनम खाने में थी। और दो तीन ज़ख्म दिल जितने थे सब खिलकर गुलिस्तां हो गए, ज़ख्म दिल जितने थे सब खिलकर गुलिस्तां हो गए, इतनी शादाबी मेरे ख्वाबों के वीराने में थी, इतनी शादाबी मेरे ख्वाबों के वीराने में थी। एक मतरा दो तीन शेर और समात फरमाइए। न कोई खौफ न इंतशार आँखों में, न कोई खौफ न इंतशार आँखों में, खिले हैं फूल सरे रह गुजार आँखों में। अजीब बात है कब का बदल गया मौसम, अजीब बात है कब का बदल गया मौसम, रुकी हुई है अभी तक बहार आँखों में। अजीब बात है कब का बदल गया मौसम, रुकी हुई है अभी तक बहार आँखों में। और तमाम हो गया अब सिलसिला मुसाफत का, तमाम हो गया अब सिलसिला मुसाफत का, थकन का रह गया थकन की रह गई लेकिन गुबार आँखों में, थकन की रह गई लेकिन गुबार आँखों में। और फसील छाँव की पामाल हो गई लेकिन, फसील छाँव की पामाल हो गई लेकिन, पड़ा है धूप का अब भी हिसार आँखों में, पड़ा है धूप का अब भी हिसार आँखों में। और मक्ता है, सुना रहा था कोई मीर की गज़ल असलम, सुना रहा था कोई मीर की गज़ल असलम, सुना रहा था कोई मीर की गज़ल असलम, उभर के आ गई तस्वीर यार आँखों में। सुना रहा था कोई मीर की गज़ल असलम, उभर के आ गई तस्वीर यार आँखों में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।